जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के ये वीडियो सिर्फ टैरो टेक्निक्स के बारे में नहीं है। ये वीडियो है आपकी इंट्यूशन को याद दिलाने का, क्योंकि सच यही है, टैरोट कार्ड आपको फ्यूचर नहीं बताते हैं। टैरोट कार्ड्स आपको खुद से मिलवाते हैं। अगर आप टैरोट सीख रहे हैं या कार्ड्स पुल करते वक्त आप डाउट महसूस करते हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सही रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 7 पावरफुल टैरो प्रैक्टिसेस जो आपकी इंट्यूशन को नेचुरल, स्ट्रॉन्ग और एफर्टलेस बनाएंगी। अब हम बात करते हैं टेक्निक नंबर 1 की। ये है 1 कार्ड विजडम। रोज सुबह की सीक्रेट प्रैक्टिस आप इसको बोल सकते हैं। टैरोट इंट्यूशन को ग्रो करने का सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव तरीका है ये। रोज सुबह एक कार्ड पुल करें, पर सवाल का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। फ्यूचर नहीं पूछना आपको, प्रिडिक्शन मत मांगिए आपसे, बस इतना पूछिए कि आज मुझे कौन सी एनर्जी कैरी करनी है। इस सवाल में प्रेशर नहीं होता, इसमें ट्रस्ट होता है। जब आप ये कार्ड निकालते हैं तो उसे सिर्फ देखकर साइड में मत रखिए, उस कार्ड को अपने दिन के साथ लेकर चलिए। अगर सपोज कीजिए अगर कार्ड स्ट्रेंथ का आता है, तो देखिए कि दिन भर आप कहाँ वीक फील करते हैं। अगर कार्ड पेशेंस का आ रहा है, तो नोटिस कीजिए कि कौन सी सिचुएशन आपको ट्रिगर करती है। ये प्रैक्टिस टैरोट को आपकी डेली लाइफ का मिरर बना देती है। और जब टैरोट डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है, इंट्यूशन ऑटोमेटिकली शार्प हो जाती है। अब बात करते हैं हम टेक्निक नंबर 2 की। रिपीट कार्ड सीक्रेट। जब यूनिवर्स बार बार बोलता है। अब बात करते हैं उन कार्ड्स की जो बार बार आते हैं। चाहे आप क्वेश्चन बदल दें, चाहे डेक चेंज कर दें, चाहे किसी और के लिए रीडिंग करें, पर वही कार्ड फिर से सामने आ जाता है, कोई एक पर्टिकुलर कार्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी आपसे कह रही है, तुम सुन तो रहे हो पर फॉलो नहीं कर रहे। उस चीज को आपको बार बार दिख तो रहा है, लेकिन उसको आपको समझ के और फॉलो करने की जरूरत है। जो रिपीटेड कार्ड्स होते हैं वो आपका अनफिनिश्ड लेसन होता है। मतलब कुछ तो कुछ आपको उससे सीखना है जो आप नहीं सीख पाए, इसीलिए वो आपके पास बार बार आ रहा है। ये आपके कंफर्ट जोन को पोक करता रहता है कोई कार्ड। इस स्टेज पर बुक मीनिंग का सहारा नहीं लेना है आपको। अपने आप से पूछिए, ये कार्ड मेरी कौन सी हैबिट को हाईलाइट कर रहा है, या मैं कौन सा एक्शन अवॉइड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं सच जानता हूँ पर मान नहीं रहा, या जानती हूँ पर मान नहीं रही। रिपीट कार्ड्स को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि यही कार्ड्स आपको नेक्स्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ तक लेकर जाते हैं, आपके ही अपने नेक्स्ट वर्जन की तरफ लेकर जाते हैं। आइए अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 3 की, जो इमोशन टेक्निक है। इंट्यूशन की डायरेक्ट लैंग्वेज बोल सकते हैं आप उसको। अब जो आपको बुक डिपेंडेंसी से फ्री कर देगी। मतलब आप बुक का जो लिटरल मीनिंग होता है उस पे नहीं जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उसको, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अपने इमोशन से कनेक्ट करके कार्ड को फिर रीड करेंगे। जब भी आप कार्ड पुल करें, सबसे पहले ये देखिए कि कार्ड देखते ही आपने अपने अंदर से क्या फीलिंग आई, आपके लिए क्या महसूस हुआ, आप क्या अनुभव कर रहे हैं।
क्या आपको एक्साइटमेंट आई है? क्या आपको डर लगा है? या आप रिलीफ महसूस कर रहे हैं? या आपको रेजिस्टेंस दिखाई देती है? या आपको कंफ्यूजन वाली फीलिंग आती है? जो पहला इमोशन आ जाए वही रियल मैसेज है उसका। क्योंकि टैरोट सिंबल्स सीधा आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करते हैं। माइंड बाद में एनालिसिस करता है, पर बॉडी और इमोशन पहले ही सच को पहचान लेते हैं। अगर आप इमोशन को रीड करना सीख गए तो टैरोट रीडिंग कभी मैकेनिकल नहीं होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप उनके लिटरल मीनिंग पर नहीं जाएंगे या बुकिश मीनिंग पर नहीं जाएंगे। आप कार्ड्स नहीं पढ़ेंगे, कार्ड्स आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आपकी कार्ड्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। आइए टेक्निक नंबर 4 पे चलते हैं। शेडो कार्ड चेक। जो छुपा छुपा है वही हील होता है। ठीक है। ये टेक्निक थोड़ी इंटेंस होती है, लेकिन बहुत ऑनेस्ट और हीलिंग भी करती है ये। हर रीडिंग के बाद एक एक्स्ट्रा कार्ड पुल कर लीजिए और पूछिए, मुझे क्या ब्लॉक कर रहा है? इस कार्ड को हम कहते हैं शेडो कार्ड। ये कार्ड आपको बताता है वो फियर जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो पैटर्न जो आप रिपीट कर रहे हैं, वो बिलीफ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो कार्ड्स होते हैं वो अनकंफर्टेबल लग सकते हैं हमें, पर याद रखना है आपको कि डिस्कम्फर्ट से ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। शेडो कार्ड आपको जज नहीं करता है, वो आपको अवेयर कराता है। और अवेयरनेस के बाद ही हीलिंग जो होती है वो नेचुरली स्टार्ट हो जाती है। आइए अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 5 की, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, रीडिंग की रूट एनर्जी। अब एक ये एडवांस प्रैक्टिस मान लीजिए, एक सीक्रेट प्रैक्टिस है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड, रीडिंग के एंड में डेक का जो नीचे वाला कार्ड होता है उसको देखिए। ये कार्ड क्या बताता है? क्वेश्चन के पीछे छुपा हुआ सच, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके पीछे क्या छुप रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा वो दिखाता है। जो बात सरफेस पर नहीं आ रही, इजीली आपको नहीं समझ में आ रही है, रीडिंग की इमोशनल रूट। कभी कभी ऊपर के कार्ड्स पॉजिटिव लगते हैं, पर बॉटम कार्ड बता देता है कि कौन सा इमोशनल हील होना अभी बाकी है। इस कार्ड को इग्नोर नहीं करना है, ये रीडिंग की फाउंडेशन होती है। नाउ टेक्निक नंबर 6, यस नो 3 कार्ड ट्रिक है ये। जब माइंड में ओवर थिंकिंग हो और आपको सिंपल आंसर चाहिए हो, तब ये मेथड यूज कर लीजिए। 3 कार्ड पुल करने हैं। अगर 2 या 3 कार्ड अपराइट आते हैं तो सिंपल यस, 2 या 3 कार्ड रिवर्स आ जाते हैं तो सिंपली नो। इसमें कोई मतलब आपको मीनिंग पे नहीं जाना, आपको मीनिंग के बारे में सोचना नहीं है, बस क्लैरिटी होती है इसके अंदर सिंपल। ये मेथड जो होता है वो इंट्यूशन को ट्रेन करता है कि वो डायरेक्ट आंसर्स देना सीख ले। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 7 की, इंटेंट बिफोर शफल। ये एनर्जी का ब्रिज है। सबसे कार्ड शफल करने से पहले अपने सवाल को धीरे से सॉफ्टली बोल लीजिए। कभी भी डेक आप शफल करते हैं तो धीरे से अपने जो क्वेश्चन है उसको बोल लीजिए। को जोर से नहीं बोलना है, बस सिंपल शांति से बोल दीजिए, जैसे आप यूनिवर्स से बात कर रहे हैं। जब आप इंटेंशन बोलते हैं तो डेक आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो जाता है और आंसर ज्यादा क्लियर आते हैं। टैरो सिर्फ कार्ड्स नहीं है, ये एक एनर्जी का कन्वर्सेशन है आपके और डेक के बीच में। तो ये हमारी टेक्निक्स थी। अपने आप को ट्रस्ट कीजिए,
7 प्रैक्टिसेस को अगर आप डेली या वीकली फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका डाउट कम होता जा रहा है, आपकी रीडिंग्स नेचुरल होती जा रही हैं, आपकी इंट्यूशन एफर्ट सॉरी इंट्यूशन एफर्टलेस लगने लगेंगी आपको जब आप करेंगे। और साथ में आप ये भी फील करिए कि टैरोट आपके बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। कार्ड्स हमें सिर्फ याद दिलाते हैं, आप चीज को ऑलरेडी जानते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अपनी एनर्जी पे भरोसा करिए, खुद पे भरोसा कीजिए, और रीडिंग का करिए। और मुझे भी बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा, और ये टेक्निक्स आपके कितना काम आई, किस तरीके से आपकी टैरोट रीडिंग इम्प्रूव हुई है। धन्यवाद।